नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू स्टडी द पास्ट आर प्रोग्नोस्टिकेट। ठीक है, यानी कि भविष्य की भविष्यवाणी करने से सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने अतीत की चिंता करें या भविष्य की सोचें। ठीक है, यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है या फ्यूचर के बारे में सोचना है तो हमें पीछे का थोड़ा ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल जो इंसान होता है वो आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मजबूती देता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम बता रहे हैं कि जैसे कि अंग्रेजी के बाद आपका रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला था, तो आज हमारा रीजनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर होगा वर्णमाला एवं अक्षर श्रृंखला। वर्णमाला यानी कि वर्णमाला एवं अक्षर श्रृंखला। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वर्णमाला एवं अक्षर श्रृंखला क्या होता है। देखिए, सभी लोगों को पता है कि अल्फाबेट यानी ए से लेकर जेड तक जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे अल्फाबेट जैसा कि आप जानते हैं 26 यानी 26 होते हैं। तो हम इसके बारे में देखिए डीपली पढ़ेंगे। पहला अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, सभी का अपना स्थान होता है, अपना अपना स्थान होता है तथा उनका वैल्यू भी होता है अलग अलग स्थान होता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, इतना याद रखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद अब आप देखेंगे कि वह दो चीज क्या है। ठीक है, यानी दो पार्ट में भागा बांटा गया इसे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पहला होता है रेखीय क्रम संख्या। रेखीय रेखीय क्रम संख्या। ठीक है, रेखीय क्रम संख्या यानी कि रेखीय क्रम संख्या में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए 26 अक्षर हो गए, यानी कि रेखीय क्रम संख्या मतलब एक रेखा में चलती है। ठीक है, एक दूसरा होता है जो वृत्ति में चलता है।
वृत्तीय क्रम संख्या। ठीक है, अब देखिए वृत्तीय क्रम संख्या कैसे होगा। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए आप लोग, एक हमारा रीजनिंग में जब वर्णमाला एवं क्रम संख्या में जब भी आएगा तो क्या क्या था, एक रेखीय क्रम संख्या आएगा, एक वृत्तीय क्रम संख्या आएगा। यानी कि जब अल्फाबेट को एक रेखा में लिखी रहती है तो हम उसे रेखीय क्रम संख्या कहेंगे, और एक क्या होता है हमारा वृत्तीय में लिखा होता है। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे कि जब भी हमें पता करना होगा कि ए के बाद तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कौन सा आ गया आपका डी, पता कर लेंगे। लेकिन अगर पता कर लें इसमें कि डी जेड के बाद कौन सा आएगा तो हम इसमें पता नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। पूछ लेंगे कि अगर यक्स के बाद छठा अक्षर कौन है तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यही खत्म हो जाता है जेड के बाद। तो हम जब उस चीज का पता करना होगा तो हम रेखी के अनुसार हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उस चीज को पता करने के लिए एक वृत्तीय क्रम संख्या बनाया गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें पूछा जाए कि जेड के बाद आपका तीसरा अक्षर कौन है, जेड के बाद 1 2 3 यानी कौन सा है आपका सी, मतलब इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रेखी में होगा तो नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल जब लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक सवाल देखते रहिए रीजनिंग का। अल्फाबेट में आपको याद करने का एक और ट्रिक बता रहे हैं, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए इन सब का आपको वैल्यू याद करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, आपको इसमें सबका वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अगर आपको वर्णमाला एवं अक्षर श्रृंखला को पता करना है तो हमें सबकी वैल्यू पता होना चाहिए, सबका स्थान पता होना चाहिए कि किस अक्षर का कौन सा अंक होगा। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए एक शॉर्टकट फॉर्म है ई जो टी करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ई 5वें पे होता है, जे 10वें पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है और वाई आपका होगा 25 पे। ठीक है, यानी 5 का श्रेणी चलता है। अगर आपको पूछा जा रहा है जी तो आपको पता है ई के बाद जी आता है तो ई एफ जी यानी 7वें पे आ जाएगा। एक एक चीज पता होगा, जैसे अगर बोल दे यस का क्या होगा तो आपको पता है कि टी का 20 होता है तो टी से पहले एक यस आता है तो यानी यस का 19 होगा, है कि नहीं। इस तरह से आप एक इस चार्ट को पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग का कोई भी सवाल आ जाए
अच्छा श्रृंखला, आप तुरंत उसका वैल्यू रखेंगे और पता कर लेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन आपका यहीं पे स्टार्ट करते हैं, रुक जाइए। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताना है कि इस जगह पे कौन सा अंक मतलब अक्षर ये सब आएंगे। अब देखिए हम सबका वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या लिखेंगे, डी कितने अक्षर पे आता है, 4। ये कितने पे आएगा, 5। एफ कितने अक्षर पे आएगा, 6। अब देखिए एच कितने पे आता है, 8 पे। जैसा कि देखेंगे एच कितने पे है, 8 पे। आई कितने पे है, 9 पे। जे कितने पे है, 10 पे। ठीक है। अब देखिए यम एन ओ, यम कितने पे आ गया, 12। यम देख लीजिए यहाँ पे, यम कितने पे है, 13, यानी यम 13, एन 14, ओ 15। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा श्रेणी चल रहा है इसमें। अब देखिए श्रेणी देखने के बाद 4 5 6, अब बीच में क्या है, एक क्या गायब है, 7, यानी 7 यहाँ गायब है। 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 10, उसके बाद 11 और 12, 2 यहाँ गायब है। ठीक है। फिर 13 14 15, फिर 16 17 18, यानी कि अब इसी तरह पहले में एक गैप हुआ, दूसरे में 2 गैप हुआ। अब हम तीसरे में समझ जाएंगे, जब एक एक में खत्म है, दूसरा 2, दूसरे में 2 है, तो तीसरे में 3 हो जाएंगे, चौथे में 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हम श्रेणी बनाते चले जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ आगे क्या बन सकता है, इसमें कितने का अंतर है, देखिए 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है। 10 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का। अब इसमें देखेंगे कि 6 के बाद मान लो यफ है, जी एच, 2 का अंतर हुआ ना, एच आ गया। अब इसमें जे के बाद के एल यम, 3 का अंतर हो गया। अब हम इसी तरह 15 में क्या करेंगे, 4 का अंतर करेंगे। ठीक है। तो ओ के बाद चौथा क्या आएगा, पी क्यू आर यस, चौथा क्या आ गया आपका, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, हो गया। अब देखिए, अब ये 5 है, 5 के बाद ये आपका 9 है। 5 के बाद 9 कितने पे आता है, 5 4 9। फिर देखिए कितने पे जाएगा, इसमें 5 के कितना गया है, 4, तो 5 4 9 हो गया। अब देखिए 9 के बाद 14 गया है, तो 9 5 14, यानी 5 गया है। यानी इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये अंक आ गया। अब 14 में इसी तरह हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, क्योंकि एक में 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार चल रही है, यानी एक इसमें गया, इसमें से बढ़ा 5 आ गया, इसके फिर बाद गया तो 6 आना चाहिए। तो 14 है, 14 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 19। तो यानी जब 19 होगा, अब इसमें हम 5 जोड़े, इसमें 6 जोड़ेंगे, तो 14 में 6, 14 6 20। अब 20 का देखेंगे हम अक्षर कौन सा है, तो क्या होगा, टी, यानी यस टी। अब देखिए, अब हम पता करेंगे इसी तरह यफ का। यफ कितने पे है, 6 पे। ठीक है। यफ 6 पे है और ये 10 पे, तो 6 से कितना गया, 10 4 4 गया। फिर 10 से 15 गया, कितना गया, 5 5 गया। तो यानी 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, अब इसी तरह आगे 6 जुड़ेगा, तो 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, यस टी यू। अब हम देखेंगे 21 क्या हमारा है, यू। एफ में 6 6 4 10, 10 5 15, तो 15 6 21, 21 क्या, टी यू हो गया ना, यस टी यू। यानी कि
जब भी हमें पता करना होगा तो इसी तरह एक क्रम बनाते चलेंगे कि एक एक क्रम में कितना माइनस है, कितना प्लस है, उसके बाद ही हम आगे से सवाल लगा सकेंगे। ठीक है।